गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान, सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, यूनिट सेकेंड, कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। छात्रों, आज हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म शुक्राणु की संरचना के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम स्पर्म की खोज साइंटिस्ट लेवेनहॉक ने 1677 में की थी तथा स्पर्म वर्ड्स के बारे में फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट वान बियर ने 1827 में फर्स्ट टाइम बताया था कि नर युग्मक के लिए स्पर्म शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक वान बियर ने 1827 में किया था। स्पर्म या मेल गैमेट्स एक गतिशील विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि हैप्लॉइड स्टेज वाली होती है तथा गतिकर अंडाणु तक पहुंचने के लिए अनुकूलित होती है। ये अंडाणु से मिलकर फर्टिलाइजेशन को अंजाम देता है तथा एनिमल्स में 2 प्रकार के स्पर्म पाए जाते हैं, जो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म तथा फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स। नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म, जिसे अकशाबी शुक्राणु कहते हैं, अकशाबी शुक्राणु नॉन कोर्डेटा एनिमल्स, एग्जाम्पल क्रस्टेशिया, निमेटोड्स तथा डिप्लोपोडा में पाए जाते हैं। नॉन फ्लैजिलेट स्पर्म्स में टेल एब्सेंट होती है, इसलिए यह सामान्य कोशिका के समान दिखाई देता है। सेकंड प्रकार के स्पर्म फ्लैजिलेटेड स्पर्म, जो अधिकतर जंतुओं में पाए जाते हैं, जिसमें हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल चारों पोर्शन पाए जाते हैं तथा गतिशील होते हैं, जिसको डायग्राम के द्वारा शो किया गया है, जिसमें जंतुओं में पाए जाने वाले नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म को डायग्राम में शो किया जा रहा है, जिसमें इन स्पर्म्स के अंदर टेल जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती और ये गतिहीन ही होते हैं। जो क्रेब्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के
नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म तथा अदर एनिमल्स में पाए जाने वाले नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म को डायग्राम में दिखाया गया है, जिसमें प्रोक्सिमल सेंट्रिओल्स, डिस्टल सेंट्रिओल्स, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर, एक्साइल ट्यूब, सेंट्रिओल, न्यूक्लियस इत्यादि और माइटोकॉन्ड्रिया जैसी स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है। इसके बाद में फ्लैजिलेटेड स्पर्म दिखाया गया है, जिसमें एम्फियोक्सस, टिलेस्ट, साल्मोटिलेस्ट, पेट्रोमाइजोन, इलासोम्ब्रेम, रोड, रानटिग्रिना, सैलामेंड्रा यूरोडेलो, लिजार्ड, एविच क्लास, कैसोरिक्स, फिंजिला, मैमल्स इत्यादि के डायग्राम दिखाए गए, जिनमें हेड, मिडल पीस, टेल और नेक जैसे स्ट्रक्चर सभी पाए जाते हैं और टेल के द्वारा ये गमन करते हैं, जिनको हम डायग्राम में शो किया गया है। इसमें किसी मैमल्स में भाले के आकार का तथा ऊपर से गोलाकार, त्रिकोणाकार तथा टेलिस्ट में स्पर्म का एंट्री हिस्सा है वो गुब्बारे जैसा, इस प्रकार से अनेक जंतुओं में अलग अलग प्रकार का दिखाया गया है, जो इस रानाटिग्रिना मेंढक के अंदर बालाकार, इस प्रकार से अनेक स्पर्म की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इसके साथ आज का लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट डेज को पढ़ाया जाएगा। थैंक्स।